है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। तनवीर साहब, आप इस तरह मेरा पीछा मत कीजिए। फरीदा, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ आपसे। कुछ भी तो नहीं कहा तुमने। मैंने तो कुछ नहीं सुना। मेरे कहने और आपके सुनने के बाद जिस तस्वीर को आप अपने जहन में लेकर घूम रहे हैं, वो तस्वीर ऐसा भयानक रुख इख्तियार कर लेगी कि आप अपने आप से डरने लगेंगे। फरीदा, जब से तुम बिछड़ी हो, मैंने अपनी जिंदगी इतनी बेकरारी और इतनी तन्हाई में गुजारी, इसका शायद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। तुमसे मिलकर मैं अपने आप से तो नहीं डरूंगा, मगर तुम ना मिली तो। तनवीर साहब, मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि मुझसे इस तरह रास्ते में बातचीत करके आप अपनी मान, अपने ओहदे और अपने मर्तबे को लोगों की नजरों में मत गिराइए। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट रेनबो में बुलाया है। मैंने वहां आने से इनकार कर दिया था। देखो, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो मुझे भी अपनी जिद पर अड़ना पड़ेगा। देखो, ये मेरी जिद नहीं है, मजबूरी है मेरी। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट रेनबो में बुलाया है। देखो, आना ना आना वो तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक तुम वहां नहीं आओगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ आपसे, मुझे वहां मत बुलाइए। मैं तो वहां जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा फरीदा। मेरे लिए ना सही, उस पुराने रिश्ते के लिए तो आ जाना। थैंक यू। हाँ तो फरीदा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी। देखो तनवीर, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं कौन थी, मेरा अतीत क्या था। दरअसल तनवीर, मैं तुमसे। हाय फरीदा, कैसी हो? वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी था इसलिए तुमसे मिल ना सका। बहुत नाराज लग रही हो। हाँ भाई लगता है बहुत बड़ा वकरा फंसा लिया है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रही। चलो बाद में मिलते हैं। फरीदा, बहुत बिजी लग रही हो। हाँ चल यार बाद में मिलते हैं। बाय फरीदा, टाटा। अब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ये जो रेस्टोरेंट है, ये मेरा माजी है। मैं अपने माजी से बहुत दूर चली आई थी। मैंने यहाँ आना जाना छोड़ दिया था, मगर मेरे माजी ने अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो अब भी मेरे साथ है। तनवीर, तनवीर, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुम जब मेरी असली शक्ल देखोगे तो डर जाओगे खुद से।
मगर तुम्हारी जिद की वजह से मुझे मुझे न चाहते हुए भी आना पड़ा। तन्वीर, अगर तुम्हें खुदकुशी ही करनी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर क्यों डालते हो? अगर कोई इंसान मर रहा हो और उसमें थोड़ी सी जान बाकी हो तो उसे बचाया जा सकता है, मगर जो इंसान मर चुका हो उसमें जान नहीं डाली जा सकती। अगर तुम उसकी लाश से लिपटे रहोगे तो एक दिन उसमें बदबू आ जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब देखो, मगर तुम्हारी जिद की वजह से मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गई। अब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब तो खुश हो ना? इसे आग में आजमाया जहां ने तो कांटों पे अक्सर चलाया जहां ने। कभी इसकी बोली लगाई गई है, चिताओं पे जिंदा जलाई गई है। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, ये चाहत की मूरत वफा की निशानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये इंसान के जख्मों का मरहम है, फिर भी है सदियों से खुद आत्मा इसकी जख्मी। नचाया गया इसको बाजार में भी, हुआ इसका अपमान दरबार में भी। फिरी जंगलों में ये महलों की रानी, फिरी जंगलों में ये महलों की रानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। फरीदा, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ प्रगति। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो?
एक बड़ा बोझ उतर गया है मेरे सर से। आज मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुम इस वक्त आ कहाँ से रही हो? इस वक्त मैं रेनबो रेस्टोरेंट से आ रही हूँ। रेनबो रेस्टोरेंट? तनवीर साहब मिले थे। उनकी जिद थी कि मैं उनसे वहीं आकर मिलूं। उनकी जिद के आगे हार के मुझे वहां जाना पड़ा। प्रगति, वहां मेरे बीते दिनों के साए थे। तनवीर साहब ने मेरे माजी की झलकियां देखी, मेरा वो रूप देखा कि जिसे अगर मैं शब्दों में बयां करती तो शायद वो यकीन ना करते। तनवीर ने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। लगता है बरसों पुराना इश्क अब खत्म हो गया होगा। प्रगति, तनवीर ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। मैं न जी पा रही थी न मर पा रही थी। देख, अब तू आंसू पोंछ ले। तुमने अपने दिल की बात तो कह दी ना। कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो उसके सामने आ गई। अब देखो ना, हकीकत जानने के बाद वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। नहीं प्रगति जी, मैं फरीदा के रास्ते से कभी नहीं हट सकता। प्रगति जी, फरीदा ने एक जिंदगी का रुख दिखाया मुझे, वो रुख जो शायद दुनिया वालों की नजरों में बड़ा घिनौना है। फरीदा ने अपनी माजी की एक झलक दिखलाई है, मगर उसने मेरा माजी नहीं देखा। वो ये नहीं जानती है कि इतने सालों तक मैंने एक ही काम किया। प्रगति जी, मैं तो कुफ्र की हद तक पहुंच गया था। इसकी तस्वीर को अपनी इबादत का मरकज बना लिया था मैंने। मैं तो इसकी पूजा करने लगा था, जो हमारे मजहब में जायज नहीं है। इसके ख्याल से हटाने के लिए मेरे माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया, मगर वो मुझसे फरीदा का ख्याल नहीं छीन सके। उन्होंने तो मुझे पागल समझ लिया था। प्रगति जी, आज के इस हादसे से एक बात का एहसास जरूर होता है मुझे कि फरीदा मुझसे प्यार करती है, वरना वो उस रेस्टोरेंट में ना आती। मगर वो प्यार के आदाब नहीं जानती। प्यार में मरने की बात तो वो सोच सकती है, मगर प्यार में जीना और जीने देने के बारे में नहीं सोच सकती। वो ये समझती है कि आज जो कुछ मैंने देखा है, इसके बाद मेरा दिल, मेरा दिमाग उससे नफरत करने लगेगा। मगर ये गलत है, गलत। अब जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं तुम्हें फरीदा, तुम अच्छी तरह से सुनो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और ये भी तुम सुन लो कि अगर ये समाज तुम्हें ठुकराता है, तुम्हें इज्जत नहीं देता, तो मैं इस समाज को ठोकर से उड़ा दूंगा। अरे जिस गुनाह के एहसास से तुम अपने आप को गुनहगार समझ के मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, वो गुनाह तुमने नहीं किया। ये गुनाह तुम पे लाद दिया गया, जबरदस्ती कराया गया है। ये गुनाह, इस गुनाह की सजा तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर मिलनी हो तो उन लोगों को जाके मिले जिन लोगों ने तुम्हें मजबूर किया। ये गुनाह तुम्हारा शौक नहीं था, तुम्हारी जरूरत नहीं थी। इसमें अगर तुम्हारी मर्जी शामिल होती तो आज तुम यहां नहीं होती। मेरी मुलाकात तुमसे उस रेस्टोरेंट में होती और वो तुम्हारा माजी नहीं होता, तुम्हारा हाल होता। फरीदा, तुम मेरी वही फरीदा हो जिसे छोड़ के मैं इजिप्ट गया था। यकीन मानो। तनवीर साहब, आप बहुत ही अजीब इंसान हैं।
अजीब इसलिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। प्रगति जी, एक बात बताइए, अगर एक मासूम भोली भाली लड़की को चंद गुंडे अगवा कर लेते हैं और उसकी इज्जत लूट लेते हैं, तो क्या हमारा ये समाज, ये सोसाइटी उसे बदकार कहेगी, बदचलन कहेगी, उसे सजा देगी? शायद ये दुनिया नहीं जानती है कि औरत का तन लूटा जा सकता है, उसकी इज्जत नहीं लूटी जा सकती। जिस्म पर दाग लग सकता है मगर उसकी रूह पर दाग नहीं लग सकता। जिस गुनाह की जिम्मेदार वो खुद नहीं थी, उस बेबुनियाद इल्जाम को इतने सालों तक अपने सर पर लेके अपने आप को गुनहगार समझ रही। अब जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं, यकीन मानिए प्रगति जी, मैं उस रेस्टोरेंट में करने वाला था। मैं इसके हाथ पकड़कर उन जिस्म खरीदने वालों को, जिस्म फरोशों को कहना चाहता था कि देख, अब ये अकेली नहीं है, अब ये मजबूर नहीं है, अब ये बेसहारा नहीं है, अब ये कमजोर नहीं है, अब इसके साथ इसका ये तनवीर है। फरीदा, कॉलेज से लेके आज शाम तक तुम जो कुछ भी थी, मैं जानना नहीं चाहता, ना मैं कभी सोचना चाहता हूं। तुम मेरे लिए वही फरीदा हो। और एक बात याद रखो, आइंदा मैं तुम्हारी कोई फलसफियाना दलीलें नहीं सुनूंगा। आप प्रगति जी इन्हें समझा दीजिए। तनवीर साहब, जब रशीद भाई यहाँ आए थे ये पूछने के लिए कि फरीदा का क्या होगा, मैंने कहा इस सवाल का जवाब वक्त के पास है। लेकिन आज आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। वक्त तो आप हैं और फरीदा के सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। एक्सक्यूज मी सर, अजीब दादागिरी है। अब इस तरह अंदर तू लड़की है करके तेरा इतना सुन रहा हूँ, लड़का होता हूँ दो मार नो ना गो। यस सर। नमस्कार। वकील साहब, आपको मालूम है तुम बहुत बड़ा वकील है, कोर्ट में एक पेशी के लिए पूरा 10,000 रुपए लेता है। ये क्या है? ये पैसा है, वो नम्रता है ना, उसकी जमानत की। उसकी जमानत नहीं हो सकती, मैं कोशिश कर चुका हूँ। अब इस कोर्ट में नहीं हुई, हाई कोर्ट में तो हो सकती है कि नहीं? वहां भी नहीं हुई तो एक बात बोलूं साहब, आज तक वो नम्रता के साथ जितने भी लोग आते थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हैं ना? आज तक नम्रता के साथ जितने भी लोग आते थे बहुत शरीफ हुआ करते थे, बहुत इज्जतदार हुआ करते थे। लेकिन ये शराफत और इज्जत से अपना कुछ ताल्लुक नहीं, वो सब खुंटे पे टांग के रखा है। मैं अगर 24 घंटे के अंदर नम्रता की जमानत नहीं हुई तो तुमको ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, और अगर तुम छोड़ के नहीं गए तो तुमको मारने वाले का केस कौन लड़ेगा ये तो तुम नहीं जान सकता है ना? कौन हो तुम? मेरा नाम जगताप, और मैं जो भी बोलता हूँ वो करता हूँ, और अभी मैंने जो भी बोला है वो मैं करूंगा। चलता हूँ। हाई कोर्ट, जमानत 10,000। काटो। लो ना, प्लीज अंदर आना, लेटर डिक्टेट करना है। एकदम चांद का टुकड़ा है। इंशाल्लाह ज्यादा तो क्या है और डॉक्टर साहब,
अब्बास बेटे सब ठीक है ना? अल्लाह संभाल बहुत के बड़ा है। संभाल के देखो झूले में लेते हैं। अब देखो हंसो। भाई अब नामकरण होगा। हाँ हाँ, लो बेटा कुरान शरीफ देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्ले जलालहू। भाई कुरान शरीफ के मुताबिक जीम से इसका नाम शुरू होता है, तो इसका नाम जावेद ठीक रहेगा? क्यों? भाई जावेद नाम तो बहुत अच्छा है। आज के इस मुबारक दिन पर मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। जावेद मियाँ के अब्बा यानी कि अब्बास भाई प्रगति क्रिएशंस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर अमेरिका जा रहे हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि सनोबर भी उनके साथ जाए, लेकिन चूंकि जावेद मियाँ बहुत छोटे हैं, इस वक्त ये मुनासिब नहीं। प्रगति बेटी, भाई तुम अब्बास मियाँ को अमेरिका भेजो चाहे अफ्रीका, और चाहे सुनोवर बेटी को उनके साथ भेज दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक गुजारिश है तुमसे, भाई जावेद मियाँ को उसके नाना यानी कि ईसा भाई यानी कि हमसे जुदा ना किया जाए, नाना और नवासे को एक साथ रहने दिया जाए।